2021 में देश में 33 कंपनियां बनी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स एंड 44 कंपनियां बनी 2022 में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स। यूनिकॉर्न का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। यूनिकॉर्न का मतलब है वो कंपनी जो कि $1 बिलियन के रेवेन्यू को क्रॉस कर गई, स्टार्टअप है और $1 बिलियन के रेवेन्यू को क्रॉस कर गई। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि एक जबरदस्त स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, जिनके पास एक जबरदस्त आइडिया है जो कि दुनिया बदल सकता है, एंड एट द सेम टाइम जो इंसान अपनी जिंदगी की पूरी रिस्क लेने को तैयार है और जिनके पास एक बड़ी प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए। जितने भी ऐसे लोग हैं वो लोग इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाके लिखें यस आई हैव एन आइडिया। जिसके पास भी आइडिया है वो बताइए, शेयर भी कर सकते हैं आपके आइडिया को अगर दुनिया तक पहुंचाना है। और आपका आइडिया अगर लुक्रेटिव हुआ, आपने सच में कोई बहुत अच्छी चीज की है, तो मैं वादा करता हूं मेरे चैनल पे आपका इंटरव्यू लूंगा। उसके लिए आप डेफिनेटली हमारी टीम को लिख सकते हैं contact@coachbsr.com पे। अगर आपके आइडिया में दम हुआ तो आप मेरे चैनल पे फीचर हो सकते हैं। इट्स अ ग्रैंड अपॉर्चुनिटी दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूं कैसे आप बिलियनर बिजनेसमैन बनते हैं या एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनते हैं। उसके फीचर्स क्या होते हैं, यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है। दोस्तों मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौर, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक बिजनेस कोच। और आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, इतनी बढ़िया इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताते रहें किस तरह की वीडियो आपको चाहिए। दोस्तों जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा यूनिकॉर्न, ऐसे ही होता है डेकाकॉर्न। डेकाकॉर्न वो होता है जिसने $10 बिलियन का बिजनेस कर दिया है। ऑलराइट, तो कैसे बने ये यूनिकॉर्न या डेकाकॉर्न, क्या कर सकते हैं इस यूनिकॉर्न और डेकाकॉर्न बनने के लिए। तो सबसे पहली चीज जो आप में से हर किसी को जरूरी है यूनिकॉर्न बनने के लिए, वो है डिसरप्टिव थिंकिंग। डिसरप्टिव थिंकिंग तो क्या है ये डिसरप्टिव इनोवेशन या डिसरप्टिव थिंकिंग? डिसरप्टिव थिंकिंग जो कि मतलब पूरी इंडस्ट्री का ट्रैक ही बदल दे, पूरी इंडस्ट्री को पूरा बदल के रख दे। जैसे कि पहले हमें शॉपिंग करना होता था, हमें बाजार जाना पड़ता था, प्लानिंग करनी पड़ती थी, बाजार जाके दुकानों पे देखना पड़ता था क्या मिलेगा। आज अमेजन ने डिसरप्शन कर दिया है, फ्लिपकार्ट ने डिसरप्शन कर दिया है। आज बहुत इजी हो गया है, ऑनलाइन जाओ, जो भी चाहिए सर्च बॉक्स में डालो, तुरंत आप के पास 10 ऑप्शन आ जाएंगे। उनकी रेटिंग चेक करो, कस्टमर फीडबैक चेक करो, किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है, इसमें क्वालिटी मिलेगा नहीं मिलेगा, रेटिंग सब अपने आप बता देगी। बहुत इजी हो गया। तो जो शॉपिंग पहले 5 घंटे में होती थी वो आज 15 मिनट में हो जाती है और उसमें भी कोई स्ट्रेस नहीं, कोई ट्रैफिक का स्ट्रेस नहीं, कोई रिस्क नहीं। और आप रिटर्न भी कर सकते हैं, आप फीडबैक भी पढ़ सकते हैं। आपने ऑर्डर दिया, रात को 12 बजे शॉपिंग करें तो सुबह 2 बजे शॉपिंग करें, संडे को शॉपिंग करें, मंडे को शॉपिंग करें, मार्केट बंद रहेगा या नहीं रहेगा, या दुकान किस समय खुलेगी, दुकान खुलेगी उसी समय जाना है, ये सभी झंझटों से मुक्ति। तो ये जब इतना बड़ा डिसरप्शन है तो आदमी इसके तरफ जाएगा ही। ये डिसरप्शन इसलिए है क्योंकि इसने एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। तो डिसरप्शन एंड इनोवेशन थिंकिंग के लिए जरूरी है कि आपने ये डिसरप्शन किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाया है। ओके, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने डिसरप्शन लाया है तो बात डिसरप्शन। देखिए मुकेश अंबानी ने क्या किया, उन्होंने जियो लाया और जियो लाके उन्होंने क्या किया, जियो भी एक स्टार्टअप है। खैर मुकेश अंबानी का स्टार्टअप है तो सफल तो होना ही है, लेकिन मुकेश अंबानी ने क्या किया, डेटा फ्री, डेटा फ्री, डेटा फ्री, फोन कॉल्स फ्री, अनलिमिटेड फोन कॉल्स फ्री फॉर 1 ईयर। ओ माय गॉड, पहले 3 महीने का फ्री था, फिर उन्होंने देखा 3 महीने में तो सब लोग नहीं जुड़े, 1 साल फ्री, 1 साल का फ्री था, बाद में 2 साल का फ्री। एयरटेल देखती रह गई, वोडाफोन देखती रह गई, अरे हमारा रेवेन्यू का क्या होगा भाई, तूने सब फ्री कर दिया है, लोग हमारे पास क्यों टिकेंगे। और हुआ भी यही, जियो के बाद सारे सब्सक्राइबर्स चले गए। देखिए व्हाट्सएप क्या था, डिसरप्टिव थिंकिंग। लोग मैसेज भेजते थे, सोच सोच के भेजते थे, कई मैसेज का लिमिट 160 कैरेक्टर से ज्यादा ना हो जाए, 160 कैरेक्टर हुआ तो 2 मैसेज के पैसे लग जाएंगे। लोग सोच सोच के भेजते थे। व्हाट्सएप ने कहा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए और डिसरप्टिव थिंकिंग लेके आए, एक ऐसी थिंकिंग लेके आए जिससे कि मार्केट को पूरी तरह से बदला जा सके। डिसरप्टिव इनोवेशन या डिसरप्टिव थिंकिंग ये पहली सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनाने के लिए। दूसरी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट, यू मस्ट बी ए फर्स्ट मूवर और यू मस्ट बी ए फास्ट मूवर।
या तो आपको फर्स्ट मूवर होना है या आपको फास्ट मूवर होना है। अगर आप फर्स्ट मूवर हैं तो आप हमेशा जीत में रहेंगे। जैसे बायजूस अपने फील्ड का फर्स्ट मूवर रहा। बायजूस ने सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी स्टार्ट की कि छोटे बच्चों को पूरा करिकुलम उनके हिसाब से टैबलेट के ऊपर इंटरेस्टिंग तरीके से और अलग अलग ट्यूटर्स के साथ जो सीखना है सीखें, अनलिमिटेड सीखें। 99,000 का पैकेज है, 1 लाख का पैकेज है, 4 साल का कंबाइंड पैकेज है। बायजूस बन गया सबसे पहला एडटेक पावरफुल कंपनी। दोस्तों फर्स्ट मूवर को हमेशा एडवांटेज मिलती है। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आप जीत में रहेंगे, जितना फास्ट आप स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आप जीत में रहेंगे। लेकिन कई बार आप फर्स्ट मूवर नहीं होते, तो फास्ट मूवर होना है कि भैया कोई बात नहीं, हमसे पहले किसी ने स्टार्ट कर दिया 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, और अभी हम जागे हैं, तो इतना फास्ट करना है अब, क्योंकि वो तो 12 घंटे काम कर रहे हैं, तो अभी हमें शायद 15 घंटे काम करना पड़ेगा। हमें उसमें भी देखना पड़ेगा कि उनकी कौन सी प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सके। जो प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहे हैं उसी में हम क्रिएटिव क्या कर सकते हैं, उसी में हम यूनिक क्या कर सकते हैं। ओके, सो दोस्तों यू हैव टू बी द फास्ट मूवर। हजारों लोग चाय बेच रहे हैं, लेकिन वो प्रफुल्ल MBA चाय वाला जो है वो भी चाय बेच रहा है, और चाय बेचने में क्या वो फर्स्ट मूवर था? नहीं, चाय की तो बहुत सारी दुकानें ऑलरेडी खुली हुई थी। वो फास्ट मूवर था। उसने इनोवेशन लाया, उसने डिसरप्टिव थिंकिंग लाया, वो अलग तरह से सोचने लगा। वैलेंटाइन डे पे जब सभी लोग कहते थे हेलो कपल हो इधर आ जाओ, हम रेस्टोरेंट में खाना खिलाते हैं, आपको ये देते हैं, ये उपहार देते हैं, ऐसा करते हैं, उसने कहा वैलेंटाइन डे है, सिंगल लोग कौन कौन है बेचारे, उनको चाय फ्री में पिलाता हूँ। डिसरप्टिव थिंकिंग, एंड डिसरप्टिव थिंकिंग के साथ फास्ट मूवर एटीट्यूड, ये दोनों अगर मिल गया आप भी $1 बिलियन स्टार्टअप बना सकते हैं। दोस्तों तीसरा सबसे पावरफुल तरीका जिससे कि आप यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन सकते हैं और जल्दी बन सकते हैं, वो है यूनिकॉर्न स्टार्टअप आर बेस्ड ऑन हाई टेक्नोलॉजी। हाई टेक्नोलॉजी का मतलब है ये जानते हैं कि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी के बिना ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ आप हर चीज़ को मेजर कर सकते हैं, हर चीज़ को बढ़ा सकते हैं, ऑटो पायलट पे अपने बिजनेस को डाल सकते हैं। आज की ज़माने में आप में से हर एक इंसान को ये समझना पड़ेगा बिना टेक्नोलॉजी के चीज़ों को ऑटो पायलट पे डालना मुश्किल है। लेकिन आज हर चीज़ की टेक्नोलॉजी, आज रोबोटिक्स आ गया है, तो आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ऑटो पायलट पे डाल सकते हैं। आज सॉफ्टवेयर्स की मदद से आप बड़ी से बड़ी कंपनी में हर चीज़ मॉनिटर कर सकते हैं। एवरी सिंगल थिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी checked, can be monitored and can be developed faster. तो ये जानते हैं यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की टेक्नोलॉजी की दुनिया है। टेक्नोलॉजी को पकड़ोगे तो जल्दी पहुंचोगे, टेक्नोलॉजी को पकड़ोगे तो फास्ट पहुंचोगे। दोस्तों मैं अगर मेरा खुद का अगर आपको एग्जांपल दूं, तो जब तक हम आईटी को यूज़ नहीं कर रहे थे या टेक्नोलॉजी को या ऑनलाइन मीडियम को या यूट्यूब को इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, हम लोग 10 साल काम करने के बाद मुश्किल से लाख अच्छे लोगों तक पहुँच पाए थे। लेकिन जब से हमने आईटी टेक्नोलॉजी स्केलेबल मॉडल, बिजनेस मॉडल, जब से हम ये लाने लगे कि हमारे सारे प्रोग्राम्स रिकॉर्डेड हो जाएं ताकि हमें बार बार रिपीट ना करना पड़े, जब से हमने ऑटोमेशन के ऊपर काम करना शुरू किया है, तब से आई थिंक पिछले 2.5 साल के अंदर जो ग्रोथ हमें मिली है वो अनइमेजिनेबल है। वो ग्रोथ शायद हमें मिल नहीं सकती थी पहले। सो टेक्नोलॉजी फोकस्ड होना चाहिए आपका स्टार्टअप। बिना टेक्नोलॉजी के काम नहीं करें। सबसे पहले सिस्टम, फिर हायरिंग, पहले सिस्टम फिर सब कुछ। ऑलराइट, तो जब अगर आपने ये किया तो एवरीथिंग विल बी वर्किंग फॉर यू। अगला और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारे के सारे स्टार्टअप जानते हैं कि कंज्यूमर इज द किंग। सो ये लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर फोकस्ड होते हैं। कंज्यूमर फोकस्ड होते हैं तो अपनी पूरी स्ट्रेटजी कंज्यूमर फोकस्ड बनाते हैं कि कंज्यूमर की हैबिट्स क्या है, कंज्यूमर की आदतें क्या है, कंज्यूमर कैसा जानता है, कैसा चाहता है। जैसे Amazon.com को अगर आप देखें तो अमेजन ने, अगर आपको शर्ट भी लेना है तो वहाँ बोलता है भैया 50 चॉइसेस है आपके पास, काला शर्ट, पीला शर्ट, लाइट शर्ट, ये शेड, वो शेड, इसमें भी कॉलर वाला, इसमें भी स्लीवलेस, इसमें भी 400 रुपये वाला, इसमें भी 4000 रुपये वाला। प्राइस रेंज डाल दें, फिल्टर डाल दें ताकि आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़े। आपका बजट 2000 है, 2000 का शर्ट देखें, आपका बजट 6000 है, 6000 का शर्ट देखें। तो हर चीज़ कंज्यूमर फोकस्ड है, कंज्यूमर के हिसाब से। भाई आज बच्चे कंसर्न रहते हैं कि कहीं ना कहीं टैबलेट दिन भर देखेंगे तो उनकी आंखों पे असर पड़ेगा। बायजूस ने इस चीज़ को भी ध्यान में रखा और उनके टैबलेट्स वगैरह ऐसे बनाए जिससे कि बच्चों की आंखों पे कम असर पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों ये लोग करते हैं और हर एक चीज़ जो कि कंज्यूमर सोच सकता है ये प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन वो पहले ही बना लेते हैं, पहले ही सोच लेते हैं। और कस्टमर जैसे बोलता है लेकिन ये वाला कई चीज़ कैसे होगा, वो बोलते हैं ऐसे होगा, ऐसे होगा। सो दे आर ऑलवेज कंज्यूमर फोकस्ड, एंड जो कंज्यूमर फोकस्ड होगा वो फास्ट यूनिकॉर्न बन सकता है।
दोस्तों इसी के साथ इन सभी बिलियन डॉलर बिजनेसमैन को जो समझ में आया वो ये समझ में आया कि हमारे पास एक बड़ा पावरफुल बिजनेस प्लान होना चाहिए। दे ऑल रियली बिलीव्ड इन बिजनेस प्लान। तो इन लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं कि तुरंत एक सोचते हैं क्या बिजनेस स्टार्ट करें और फट से बैठे और चलो यार एक एप्लीकेशन बना। नहीं, उन्होंने सोचा कि प्रॉब्लम क्या है। पहले उन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा, फिर उन्होंने देखा उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन क्या है, फिर उन्होंने मार्केट रिसर्च की और देखा कि मार्केट में कॉम्पिटिटर कौन है, फिर उन कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए या क्या ऑलरेडी कोई कर रहा है नहीं कर रहा है तो डिसरप्टिव थिंकिंग क्या हो सकती है, और फिर उसका पूरा प्लान किया। प्लान करके उन्होंने देखा कि हमें कम से कम शुरुआत करने के लिए 10 लाख रुपए का या 1 करोड़ रुपए का फंड चाहिए। उन्होंने वो 1 करोड़ का फंड जुटाया। फिर उन्होंने प्लान किया कि अब हम 1 करोड़ से उसको इस लेवल पे लेके जाएंगे 3 साल के लेवल पे, और 2 साल या 3 साल में हम फंड मांगेंगे। जब हम फंड मांगेंगे तो फंड मैनेजर हमसे क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं, उसके लिए पहले से ही बिजनेस प्लान। वो पूछेगा कंपटीशन कैसा है आपका, तो कंपटीशन के बारे में बताना पड़ेगा। वो पूछेगा कि आपको अगर मैंने फंड दिया तो आप मुझे कितनी % इक्विटी देंगे, तो उसका इक्विटी का बताना पड़ेगा। वो पूछेगा कहीं ना कहीं कि आप मार्केटिंग कैसे करेंगे, आपको मार्केटिंग का बताना पड़ेगा। सो दोस्तों, बिजनेस प्लान का क्रिएशन और यूनिकॉर्न बनने के लिए एक आखिरी चीज जो कि ये सारे पावरफुल लोग बताते हैं वो ये कहते हैं कि आपके पास एक थिंक टैंक होना चाहिए। आपको प्रॉपर गाइडेंस के लिए कोई पर्सन होना चाहिए जो कि आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, जो कि आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जो कि आपसे ज़्यादा जानता है स्टार्टअप के बारे में। ये लोग विश्वास नहीं करते अपने पापा से, मम्मी से, भाई से, दोस्त से राय लेने। डेफिनेटली ये डिस्कशन करते हैं, उनका भी ओपिनियन लेते होंगे, लेकिन उनके ओपिनियन के हिसाब से ये अपनी एप्लीकेशन में चेंजेस करते नहीं हैं, उनके हिसाब से ये अपने बिजनेस मॉडल में चेंज नहीं करते। बिजनेस मॉडल में सिग्निफिकेंट चेंजेस करने के लिए ये लोग जानते हैं सिग्निफिकेंट लोगों की राय इन्हें लेनी पड़ेगी, और ये सिग्निफिकेंट लोगों की राय लेते हैं और सिग्निफिकेंट लोगों की राय के हिसाब से सब कुछ बदल देते हैं। इज दैट ऑलराइट? तो दोस्तों ये है तरीके जिनसे कि कोई कंपनी शुरू होती है और 5 साल में 1 बिलियन डॉलर कंपनी बन जाती है, एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन जाता है, और यूनिकॉर्न से आगे चला जाता है, डेकाकॉर्न बन जाता है, यानी 10 बिलियन डॉलर की कंपनी बन जाती है। आप भी बना सकते हैं अगर आपने इन चीज़ों को जाना। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करने का समय आ गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे और भी कई सारे टॉपिक्स जिनके बारे में आपको जानकारी चाहिए हमें लिखिए, हमारी टीम को बताइए। वी विल ब्रिंग यू द बेस्ट ऑफ द टॉपिक्स so that we can add massive value to you. Thank you so much. Lots of love.